जय हिंद दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं कि बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता, बिना पढ़े कोई बुद्धिमान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट तब तक वह पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप लोग ऑलरेडी देखे भी होंगे और अपने कानों से सुने भी होंगे। उस पत्थर तो ले हथौड़ा और दे हथौड़ा तो मार बर्दाश्त करना पड़ता है, तब वह परमात्मा का रूप धारण करता है। वही पत्थर अगर टूट जाता है, उसी मंदिर मस्जिद के नीचे जमीन पे लगा दिया जाता है और पैर तरे कुचला जाता है, पैर रखा जाता है। पत्थर वही है जो टूट गया, उसी मंदिर मस्जिद के नीचे जमीन पे चला जाता है, पैर तरे दबाया जाता है। वही पत्थर ले हथौड़ा दे हथौड़ा तो मार बर्दाश्त कर लेता है, तो उसे परमात्मा का रूप धारण हो जाता है। परमात्मा उसे लोग कहने लगते हैं और परमात्मा के रूप में उसे पूजा करने लगता है। तब जब ले हथौड़ा और दे हथौड़ा तो मार बर्दाश्त कर लेता है, तब उसी प्रकार इंसान को भी अपने सोया हुआ शेर को जगाना है और दिन रात मेहनत करने में लग जाना है। जब तक आप मेहनत नहीं कर पाओगे, जब तक समस्याओं से नहीं लड़ोगे, जब तक समस्याओं से चोट नहीं खाओगे, तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो उसे चोट खाना होगा और आगे आपको बढ़ जाना होगा। अगर कोई इंसान राह पे जाता है, अगर वह पलट झपाते चला, नीचे नहीं देखते चला, ठोकर लगता है, आंख खुल जाता है। जब उस रास्ते से जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका आंख खुल जाएगा। ओ यहीं पे चोट लगा था, ऑटोमेटिक बताने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जब इंसान समस्याओं तक चोट नहीं खाएगा, तब तक उसका आंख खुलने वाला नहीं है। तो प्रभु ना करे कि आपको साथ ऐसा हो, पहले ही से आप अपने आंख को खोल लीजिए कि आने वाला रिजल्ट आपका एकदम से बेहतर बने और बेहतर हो। तो इसके लिए आप तो पहले ही से अपने आप को सुधार लेना है और अपने सोए हुए शेर को जगा देना है। आपके जो दिमाग में छिपकर बैठा हुआ है, तो एकदम जगा लो और पढ़ने में मन लगा लो, क्योंकि आपको बेहतर रिजल्ट बनाना है। तो इस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल पे बेहतर तरीका से आपके लिए हम मेहनत करते, बेहतर कंटेंट देकर आपको बेहतर पढ़ाते हैं। तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। हम पिछले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक प्रश्न तो ऑलरेडी बता दिए हैं। आशा और पूरा विश्वास है कि आप ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किए होंगे। तो आज बताने वाले हैं 6 से आगे की प्रश्न तो कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करें। तो बन रही है हमारे साथ। चलिए 6 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू PR। एक त्रिभुज बना लेते हैं। PQR में त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू PR। PQ क्या है? PR के बराबर है, PR के बराबर है तथा Q 40 डिग्री। Q क्या है? 40 डिग्री है। तो P का मान होगा, तो एंगल P का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? एंगल P इक्वल टू वाट क्या होगा? तब जब PQ इक्वल टू PR दिया है तब। अब देखिए, तो इसका मतलब यह दोनों भुजा जब बराबर है, इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह तो आपस में बराबर होते हैं। जो बराबर भुजा है, इसके सामने सामने वाला कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब QR के बराबर होगा। आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह भी 40 हो जाएगा। जब दो कोण हमें 40-40 मिल गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो कोण का मान मालूम चल जाता है, ये दोनों तो जोड़ के घटा देते हैं, तो 40-40 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 80, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। नो डाउट, सीधे कीजिएगा टिक आउट। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 100 होगा। जो देखिए 2022 में पूछ भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न तो कि 7 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR क्या है? ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो उसका क्षेत्रफल, अच्छा एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू 9/4 9/4 और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 18 दे दिया और ए बी 18 सेंटीमीटर तथा बी सी 15 सेंटीमीटर और बी सी कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पी आर का मान ज्ञात करना है, वाट। अब नो टेंशन फ्री माइंड, सिर्फ समझने की बात है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, तो हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं एक त्रिभुज पीक्यूआर बना लेते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, जब ये समरूप है तो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संजत भुजाएं आपस में जब उनके संजत भुजाएं एटी अनुपात में होता है, तो हम एटी अनुपात में कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर यह आर दिए हैं, क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सिक्स सिलेक्शन में पढ़े होंगे आप लोग कि त्रिभुज तब समरूप होता है, कंडीशन भी जान लीजिए, हम बता भी देते हैं कि जब उनकी संजत भुजाएं एटी अनुपात में हो जाए या उनके संजत कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा। ए बी का मान दे रहा है 18 तो 18 दे देते हैं, बटा पी क्यू का मान नहीं दिया है, नहीं देंगे। बी सी का मान दे दिया 15 तो 15 दे देते हैं, क्यू आर का मान नहीं दिया है, नहीं देंगे। अब देखिए ए सी का मान सर जी मालूम नहीं है, तो ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा। यहां तक बुझा रहा होगा, आंसर भी आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 9 बट्टा, यहाँ पे फिर लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू में लिख देंगे 9/4 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके बराबर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। इसका तो मान ऑलरेडी 9/4 होगा, मगर भुजाओं का अनुपात, तो हमें निकालना क्या है, पी आर निकालना है। पी आर यहाँ पे देखिए तो पी आर दिखाई दे रहा, तो पी आर अगर निकालना है तो हम इसके बराबर कर सकते हो कि इसका मान है जो दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी बट्टा क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि इसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल। भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल दे दिए 9/4 इक्वल टू बी सी का मान हमारा ऑलरेडी 15 हो जाएगा, बट्टा क्यू आर का मान हमें मालूम नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 9/4 इक्वल टू 15/QR। आपको मालूम होगा जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, तो इसको रूट में कर देंगे। अब ये रूट तो हटाने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 3 3 ना होता है, 2 दूना 4 होता है, इक्वल टू 15/QR हो जाएगा। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो QR में 3 से गुणा करेंगे तो 3QR हो जाएगा, इक्वल टू 2 से 15 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो QR इक्वल टू 30/3, तो 3 दहा 30 हो जाएगा। तो QR इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10। QR का मान निकल गया 10। यहाँ पे समझिए, इसको समझिए आप, क्योंकि यह अनुपात इसके बराबर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC/QR इक्वल टू AC/PR। समझिएगा, देखिए आंसर आने के लिए तैयार है। अब BC का मान हमारा ऑलरेडी आया था, क्या आया था, BC का मान आया था, दिया है BC का मान 15 और QR का मान क्या दिया है 10 दे दिया, तो 10 दे देते हैं इक्वल टू AC/PR। इसका मतलब AC का मान 15 हो जाएगा, PR का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग के ऑप्शन में दिखाई देता होगा, तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिएगा, स्क्रीन के सामने ऑलरेडी दिखाई देता होगा। कितना नंबर था, 7 नंबर था। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 10, देखिए ऑलरेडी हमारा 10 आया है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है
टीच आउट। अब हम चलते हैं, कितना नंबर प्रश्न था, 7 नंबर था। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। हाँ, अभी 8 नंबर आप जानने वाले हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 7 नंबर थोड़ा लॉन्ग था। जो कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, डजन परेशानी कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर एकदम से इजी है, इजी में बिजी हो जाना है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है। देखिए यह तब होता है, तब बराबर होता है जब एक समकोण रहता है तब, ठीक है ना। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे इसका, तर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब यह 90 डिग्री होता है। सम थेल्स प्रमेय में पढ़े, नहीं सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे। तर्ण का वर्ग क्या होता है, एच हाइपोटेनिस बेस परपेंडिकुलर, लंब तर्ण आधार। हाँ, मतलब इसका वर्ग देखिए, यहाँ पे क्यू यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे इसका मतलब पी हो रहा है, पी क्यू आर होगा। अब ये पी आर आ गया, इसका मतलब ये तर्ण हो रहा है इक्वल टू पी स्क्वायर पी क्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब यह कौन सा प्रमेय है, कौन सा है, पाइथागोरस है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इसी त्रिभुज में ही कि तर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी भी सेटिंग हो रहा है। तो तब होता है जब समकोण त्रिभुज रहता है, तब होता है। इसका मतलब क्यू का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता। नो डाउट, सीधे कर देना है टीच आउट, क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कि सही में क्यू इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे लेट। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 90 डिग्री, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही होता है। अब चलते हैं हम 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाएगा, तो चलिए देरी न करते हुए 9 नंबर प्रश्न से मुलाकात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न में तो आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस टी, पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर बिंदु, सॉरी कितना 9 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार स्थित है। एस और टी क्या है, स्थित है। किस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि एस टी पैरेलल क्या है, क्यू आर है। एस टी के समानांतर क्या है, क्यू आर है। तो पी एस का मान एच, पी एस का मान दे दिया एच, और क्या क्यू एच का मान दे दिया एच माइनस 2, क्यू एच का मान दे दिया एच माइनस 2, और क्या पी टी का मान दे दिया एच प्लस 2, पी टी का मान दे दिया एच प्लस 2, तो टी आर का मान दे दिया एच माइनस 1, टी आर का मान दे दिया एच माइनस 1, तो एच का मान जाती है। देखिए नो टेंशन फ्री माइंड, आप लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े होंगे 6.1 में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा से समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और एकीय अनुपात में बांटती है। तो यह भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ही रही है, यह एकीय अनुपात में बांटेगी। तब जब यह इसके समानांतर है, तब तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 के अनुसार, थेल्स के अनुसार, पी एस बट्टा एस क्यू इक्वल टू पी टी बट्टा टी आर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दे रहा है एस टी, क्या दे रहा है, एस टी पैरेलल क्यू आर। एस टी क्या है, क्यू आर से समानांतर है। जब यह समानांतर है तो यह दोनों एकीय अनुपात में होगा, यह दोनों एकीय अनुपात में होगा, तो यह इससे समानांतर होगा। प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.2 कहता है, प्रमेय 6.1 के विलोम कहता है, ठीक है ना। अब देखिए तो पी एस का मान ऑलरेडी एच दे रहा है, तो एच दे दिए, क्यू एस का मान एच माइनस 2 दे रहा है, तो एच माइनस 2 दे दिए, पी टी का मान एच प्लस 2, और टी आर का मान दिए, टी आर है, टी आर का मान एच माइनस 1 दे रहा है, एच माइनस 1 दे दिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और एच का मान तो बुला देते हैं। एच से अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे ना जी।
इससे इसमें गुणा करेंगे तो एच में एच से गुणा होगा तो एच स्क्वायर माइनस एच में 1 से गुणा होगा तो एच इक्वल टू। अब दे यहाँ पे एक फार्मूला दिखाई दे रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का, वह भी गुणा में होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणा में है एच माइनस 2 एच प्लस 2 गुणे में ना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे क्या एच स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी गुणा होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एच जहाँ पे एच जहाँ पे एच तो एच का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी जहाँ पे 2 तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस में या भी प्लस में बराबर है, इधर आएगा बराबर से तो माइनस में चला जाएगा, तो सीधी सी बात है बराबर में आएगा तो काट देंगे, माइनस एच इक्वल टू 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल तो एच समान ऑलरेडी 4 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। चलिए ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कितना नंबर प्रश्न था सर जी, आप तो नंबर दिए नहीं है, 9 नंबर था कि 4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 4, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे कि 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एकदम से होगा वही जो आप जानिएगा सही सही, नो टेंशन फ्री माइंड। देखिए इसी टाइप का सब प्रश्न आएगा, कोई इंग्लैंड से प्रश्न आने वाला नहीं है। 10 नंबर देखिए प्रश्न आता रहा है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है। फिर एक ऐसा ही फिगर बना देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रहा है, ए बी सी में डी और ई इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार स्थित है कि ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है, वही बात डी ई, डी पैरेलल बी सी दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा। अब देखिए एडी बट्टा डीबी तमान 4/5 दे रहा है और एसी तमान 18 दे रहा है, एसी तमान 18 दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा, ए ई तमान हमें ज्ञात करना है, किस तमान ज्ञात करना है, ए ई तमान ज्ञात करना है, वाट ए ई तमान ज्ञात करना। देखिए जब यह इसके समानांतर ऑलरेडी इसमें दे रहा है डी ई पैरेलल बी सी, तो यह एटी अनुपात में बांटेगा, अभी हमने बताया था प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो चलिए ए डी बट्टा डी बी कर देते हैं इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी कर देते हैं। देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए ए डी बट्टा डी बी तमान ऑलरेडी 4/5 दे दिया है इक्वल टू ए ई तमान सर जी दिया नहीं है, तो ध्यान दीजिए ए ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ई सी लिख सकते हैं। एसी में से ईसी तो घटाएंगे तो ए ई बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरा एसी में से हम ईसी तो घटा लेंगे तो ए ई बचेगा, तो ए ई इक्वल टू एसी माइनस ईसी हो जाएगा। तो ए ई के जगह पे एसी माइनस ईसी लिख सकते हैं, एसी माइनस ईसी लिख देंगे बट्टा ईसी। क्यों लिखे हैं अभी आप तो मालूम बहुत जल्दी चलने वाला है, तो 4/5 हो जाएगा इक्वल टू एसी तो मैंने दे दिया 18, तो हम लिख देंगे 18 माइनस ईसी। देखिए आंसर आने के लिए तैयार है, इसलिए लिखे हैं क्योंकि ईसी तमान हमें निकालना है, ईसी तमान निकालना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए तमान तो निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 4 ईसी इक्वल टू 18 × 90 हो जाएगा माइनस 5 ईसी हो जाएगा। हाँ या 5 से 18 में गुणा कीजिए, 18 में 5 से कीजिए, बात है 18 × 90 माइनस 5 में ईसी तो नहीं तो 5 ईसी हो जाएगा। अब देखिए 4 ईसी अब माइनस में तो बराबर इधर आ जाएगा, 5 ईसी हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बता देते हैं। अब देखिए 4 ईसी अब 5 ईसी, 4 2 ईसी में 5 2 ईसी जोड़ देंगे तो 9 2 ईसी हो जाएगा। अब देखिए तो 9 ईसी इक्वल टू 90 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अब देखिए 9 ईसी इक्वल टू 90/9, जब दुगना में है तो नीचे जाए तो भाग में, तो हमारा ईसी का मान कितना निकल जाएगा 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें ईसी का मान थोड़ी निकालना था, हमें ए ई का मान निकालना था। तो अब तो मालूम है कि टोटल मान कितना दे दिया 18 दे दिया। यहाँ पे देखिए अब इसी में ईसी का मान हुआ, इसमें रख देंगे, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए ई इक्वल टू ए सी माइनस ई सी।
तो ए ई इक्वल टू है, हम तो ए ई निकालना है। ए सी का मान पहले से 18 दे दिया, 18 दे देते हैं। आई ई सी का मान हम 10 निकाल दिए हैं तो 10 दे देते हैं। तो ए ई इक्वल टू आ जाएगा 8। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा कितना नंबर प्रश्न था, 10 नंबर था कि 8 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 10 नंबर में ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 8। ए सर जी मत कीजिए लेट, चाहे कि आंसर आ गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखिए 2022 में पूछ भी दिया है, बहुत खुशी की बात है। चाहे 23 में पूछ न दे, ऐसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, कोई प्रश्न इंग्लैंड से या दूसरे जगह से आने वाला नहीं है। ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आता होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी सही में 11 नंबर कैसे बनाया जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। वही बात है, त्रिभुज फिर ABC याद है, देखिए यही आ रहा है, सिर्फ इसी प्रमेय का खेल है। ABC इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार स्थित है, P और Q। P और Q इस प्रकार स्थित है कि PQ पैरेलल क्या है, BC है। PQ पैरेलल क्या है, BC है, माने PQ समानांतर क्या है, BC है। जब इससे समानांतर हो जाए तो यह AT अनुपात में बांटे जा, प्रमेय 6.1 होता है, थेल्स प्रमेय, अब लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। तो अब तो रहा है AP इक्वल टू 3। AP का मान कितना दे दिया, 3 दे दिया। इसके बाद PB का मान 2 दे दिया, PB का मान 2 दे दिया, और क्या दे दिया, AQ का मान 6 दे दिया। AQ का मान 6 दे दिया। इसके बाद QC दिखाई दे रहा है, QC का मान H दे दिया, H। तो अब तो रहा है H का मान याद कीजिए, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा कि QC का मान H दिया रहा है। तो चलिए नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। BC का मान BC पैरेलल सॉरी PQ पैरेलल BC है, तो यह AT अनुपात में होगा, प्रमेय 6.1 के अनुसार जो हमने बता दिया है। तो हम लिख सकते हैं AP बटा PB इक्वल टू AQ बटा QC। नो डाउट सीधे तरा देंगे टीट आउट। देखिए कैसे, AP का मान 3 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, अब PB का मान 2 तो दे देते हैं, PQ का मान 6 तो 6 दे देते हैं, और QC का मान H है तो H दे देते हैं। चलिए इसी का मान तो निकाल, इसी के मान तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। H में 3 से गुणा करेंगे 3H, ऐसे गुणा करेंगे 2 छठे 12 हो जाएगा। तो H इक्वल टू 12 बट्टा 3, तो 3 चौथा 12। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। ऑलरेडी 11 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर होने वाला है 4। नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट, जो ऑलरेडी ऑप्शन में आप लोग तो दिखाई देता होगा। तो चलिए हम भी देख लेते हैं। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, जो 2031 में पूछ दिया है। तो अब पूछ दे तो घबराने का नहीं, ठीक है ना, फट दे बनाने का है। ऑप्शन नंबर डी में आंसर दे रहा था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाए। 11 नंबर प्रश्न था। तो चलिए अब चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न पे कि सर जी 12 नंबर प्रश्न तो किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9:4 तो उनकी संजत भुजा तो ऊंचाई होता अनुपात होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। 9:4, तो 9 जब 4 दे रहा है तो आप तो मालूम होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना, संजत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो वो जब स्क्वायर हटेगा तो इस तो रूट में कर देगा, तो 9/4 रूट में आ जाएगा। इधर ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो इसका जब आप निकालेगा वर्गमूल तो 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब 3:2। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा कि 12 नंबर का राइट आंसर यही होने वाला है। तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। एकदम से ऐसे जरूर प्रश्न पूछेगा, अगर ऊंचाई का अनुपात दिया रहे, अगर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसी का स्क्वायर कर देना है। याद रखिएगा, अगर ऊंचाई का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो उसी ऊंचाई का अनुपात को स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है तो उसका वर्गमूल निकालते, अनुपात में रहने दीजिए, आंसर आने के लिए तैयार है। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। तो सर जी 13 नंबर प्रश्न 30 प्रकार बनेगा और बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न में
चित्र में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, चित्र हम भी बना लेते हैं, ऑलरेडी आप लोग को भी दिखाई दे, ठीक है ना। चित्र में दे रहा है डी पैरेलल बीसी है। देखिए वही बात, डी पैरेलल क्या है, बीसी है, डी पैरेलल बीसी है। जब डी पैरेलल बीसी है तो क्या होगा, इसका मतलब यह 80 अनुपात में होगा। प्रमेय 6.1 के अनुसार इसका मान भी दे रहा है, डी का मान दे रहा है, यहाँ पे दिया है डी बट्टा बी डी इक्वल टू डी बट्टा बी डी इक्वल टू 3/5 और क्या ए सी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया। ऐसे ही अभी हम प्रश्न बताए थे, ए सी इक्वल टू ए सी कहाँ दे दिया, ए सी इक्वल टू 4.8। तो ए ई का मान बताइए, क्या बताना है, ए ई का मान बताना है, ए ई का मान बताना है, ए ई का मान क्या होगा। देखिए अभी हम जस्ट ऐसा ही प्रश्न बताए थे। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। एक चीज ऐसा है, सिर्फ आपको बना लेना है, नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। तो 13 नंबर प्रश्न तो ऑलरेडी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते बताइएगा कि सही में राइट आंसर सर जी यही हुआ था। तो अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे, क्योंकि सेम वैसा ही है, अनुपात में कर लेना है, बना लेना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, देखिए 14 नंबर प्रश्न, दी गई आकृतियों में यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, हाँ समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ऑलरेडी फिगर आपको दिखाई देता होगा कि यह क्या है, हमने समानांतर चतुर्भुज बनाया है। क्या बनाया है, समानांतर चतुर्भुज बनाया। फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि हमने समानांतर चतुर्भुज बनाया है, ए सी और क्या है बी डी। अब देखिए सी का मान दे रहा है, इधर 70 दे रहा है, तो कह रहा है बाबू कि ए सी बी इसका मान क्या होता है, यही ना पूछ रहा है। देखिए नो डाउट सीधे कर देना, टीच आउट, समझने की बात है। दरा आकृति ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी बी की माप है, ओ ए सी बी का माप है, ए सी बी उल्टे दे दिए क्या जी, अच्छा ए सी बी का माप हमें ज्ञात करना है, ए सी बी का माप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, एंगल ए सी बी। नो डाउट सीधे करा देंगे, टीच आउट। ये बताते हैं कैसे, ए सी बी का माप क्या होगा। अब देखिए आप ऑलरेडी 9th में पढ़े होंगे या 6, 7, 8 में भी ऐसा है प्रश्न कि जब दो समानांतर रेखाओं से एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है या दो समानांतर रेखाओं से एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांता अंतःकोणता होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी यह समानांतर चतुर्भुज है, तो यह सामने सामने है। मान चले कि यह तिरछी रेखा क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी, क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी। तो यहाँ पे भी एकांता अंतःकोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे यह 70 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। और भी कुछ दे रहा है, यहाँ पे 55 दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, हम भी लिख दिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो अब तो मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए सर जी 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों तो जोड़ते 180 में से घटा देंगे, राइट आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए 70 180 में से घटा देंगे, ये दोनों तो जोड़ के घटा देंगे, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 और 7 5 12 होगा, ऑलरेडी बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। घटा देते हैं, देखिए 5 में 0 जोड़ने 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। और 10 में से 5 दिया 5, यहाँ पे कितना बचा 7, तो 7 में से 2 दिया तो 5 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होने वाला है 55। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। कितना नंबर प्रश्न था, 14 नंबर था। 14 नंबर था 55, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। सिर्फ यहाँ पे यही दिमाग लाना था कि समानांतर चतुर्भुज तो रहा है, आमने सामने तो भुजा बराबर होगा, तो यहाँ पे तांता अंतःकोण आपस में भी बराबर होंगे। अब देखिए इसके बाद हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 15 नंबर प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा।
चलिए 15 नंबर प्रश्न, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, ए सर जी क्या कहेगा इसमें, तो सिर्फ कह रहा है कि डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी के ऊपर इसलिए हमने नहीं मिटाया है। चलिए फिगर बना लेते हैं, आंसर तो फट दे बुला लेते हैं कि 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी। ये नो डाउट सीधे कर देना, टिक आउट। डी हमें फिगर तो नोट करने में भी समय लग रहा है, नहीं तो आंसर फट दे आ जाता। चलिए ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि सही में यही डायग्राम दे रहा है, ठीक है ना 13। आप देखिए आंसर आने के लिए तैयार है, तारे एच समान होगा, नो टेंशन फ्री माइंड होगा वही जो आप जानिए सही से। डी पैरेलल बीसी, जब डी पैरेलल बीसी है तो इसको एटी अनुपात में बांटेगा प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय थेल्स के अनुसार। अब देखिए तो हम ए डी बट्टा डी भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ए ई बट्टा ई सी लिख सकते हैं, ए ई बट्टा ई सी, क्योंकि यह इसके समानांतर है। अब ए डी का मान ऑलरेडी हमारा एच दे रहा है तो एच लिख देंगे, डी बी का मान एच प्लस 5 दे रहा है, एच प्लस 5 लिख देंगे। ए सर जी ए ई का मान नहीं दे रहा है, ए ई का मान दे रहा है ना जी, 6 दे रहा है, ई सी का मान नहीं दे रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है टोटल, इसका मान 6, तो इसका मान क्या होगा 8 6 सर जी 7 6 13 होता है, इसका मतलब 7 हो जाएगा, तबे ना दोनों तो जोड़ेंगे तो 13 आएगा। देखिए समझ में आ रहा होगा और बुझा रहा होगा, तो 7 दे देते हैं। आप देखिए तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। 7 में एच से दूना करेंगे तो 7h हो जाएगा, और 6 में एच से दूना करेंगे 6h, और 6 5 30 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में नो डाउट सीधे कर दीजिएगा टिक आउट। 7h प्लस में तो बराबर इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 30, 7h में से 6 एच घट जाएगा या 6h घटेगा तो 1 या एच आएगा या 1h, 1 ऑलरेडी छुपा हुआ है, ऐसे भी तो एच दिखाई दे रहा है इक्वल टू 30, इससे ऐसे भी तो 8h दिखाई दे रहा है इक्वल टू 30, तो ऑलरेडी हमारे एच समान हो जाएगा 30, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा 15 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, ए सर जी 30 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अदुताइए मत, कहीं जाइए मत। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ भी हो, हाँ तो कमेंट बॉक्स आपके नाम से है, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट तो पढ़ते हैं हमारा भी हौसला बुलंद होता है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।